अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक वीडियो है मैं आपके सामने अभी पेश करने वाला हूँ, जिसमें उलमाए देवबंद का इस वक्त एक मशहूर पीर और आलिम मुफ्ती सैयद नूरज़मान शाज़ली देवबंदी साहब, तो उनका खानक़ाह है, उनका इज्तिमा है। तो उसमें उनकी मुरीदीन बैठे हैं, सब बैठे हैं और वो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और बुलंद आवाज़ के साथ ज़िक्र कर रहे हैं। यानी ज़िक्र बिलजहर के कायल है ये लोग और ज़िक्र जहरी कर रहे हैं। तो उसके साथ आप देख सकते हो कि वो अपने सर भी हिला रहे हैं, अपने बदन भी हिला रहे हैं। तो ये उसका वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देख ली होगी और उसमें मुफ्ती सैयद नूरज़मान शाज़ली देवबंदी साहब का जो हल्क़ा ज़िक्र है, उनकी मुरीदीन है, तो वो इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज़ के साथ वो अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे और काफ़ी जज्बा और जुनून वो आपने देखा। तो मेरा मकसद और गरज़ इस वीडियो को शेयर करने से ये है कि आजकल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो ख़ुद को उलमाए देवबंद कहते हैं और ख़ुद को देवबंदी कहते हैं, मगर वो ज़िक्र बिलजहर के कायल नहीं है और वो बुलंद आवाज़ के ज़िक्र करने को बिदअत समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं और लोगों को मना करते हैं। हालांकि आपने देखा कि मुफ्ती सैयद नूरज़मान शाज़ली देवबंदी साहब, जो कि आलिम भी है देवबंदियों का और पीर भी है, तो उनके महफ़ल में तेज़ आवाज़ के साथ वो ज़िक्र हो रहा था। और ये कोई आम पीर नहीं है, कोई आम मौलवी नहीं है, इसको बाकायदा वो मौलाना मंजूर मैंगल साहब, उनका सपोर्ट और तईद भी हासिल है। सोशल मीडिया पर आप वो बाकायदा उसकी वीडियो देख सकते हो जिसमें दोनों वो इकट्ठे बैठे हैं। और इसके साथ वो देवबंदियों के एक मशहूर वो आजकल एक मुनाज़िर है मुफ्ती नदीम महमूदी साहब, तो वो भी इसके इज्तिमा में उन्होंने शिरकत किया था। यह पेशावर में एक इज्तिमा था, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वो मुफ्ती नूरज़मान शाज़ली साहब और उसके सिलसिले की वो तईद की है और उनको सपोर्ट दी है। तो उसका मतलब ये है कि उलमाए देवबंद को ये आलिम, ये पीर कबूल है और उसका ये भी मतलब है कि उलमाए देवबंद वो ज़िक्र बिलजहर के कायल है, बुलंद आवाज़ के साथ वो ज़िक्र के कायल है। और उसके साथ आपने इन लोगों के बदन के हरकत भी देख लिए। आजकल बाज़ देवबंदी ऐसे है कि जब आप ज़िक्र के साथ थोड़ा सा भी हिलोगे ना, तो आपको कहेंगे कि भाई ये सर क्यों हिलाते हो, ये बदन क्यों हिलाते हो। अब भाई ये तो एक जज्बा है ना, सालिकीन पर तसव्वुफ़ के अंदर बहुत से लोग हैं वो ज़िक्र के साथ वो जज्बाती हो जाते हैं, उन पर एक वजद त्वारी हो जाता है, तो उसका इनकार नहीं करना चाहिए। आपने इस वीडियो में भी एक वो हाल आपने देख लिया। इस तरह से दूसरे सलासिल सिलसिले सैफिया में आप देख सकते हो, दूसरे सलासिल में आप देख सकते हो कि ज़िक्र करते वक्त उन पर भी वजद आता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। आपने इस वीडियो में भी देख लिया, उलमाए देवबंद इसके कायल है, बुलंद आवाज़ के साथ ज़िक्र की भी कायल है और उनके साथ बदन पर अगर हरकत आ जाए तो इसकी भी वो कायल है। तो एहतियात कीजिएगा। आजकल ख़ुद को देवबंदी कहने वाले बहुत से ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बिदअत समझते हैं, तो ये बिदअत नहीं है। मौलाना ज़िक्रिया कांदेलवी साहब, जो कि अकाबिर उलमाए देवबंद में से भी है, तो उन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइल अमाल में एक बाब लगाया है फ़ज़ाइल ज़िक्र के नाम से। तो उसमें उन्होंने वो तेज़ आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ यानी ज़िक्र करना, ज़िक्र बिलजहर को उन्होंने वो जायज़ कहा है। और उन्होंने एक हवाला भी दिया है मौलाना अब्दुल हई साहब का कि उन्होंने इस पर एक रिसाला लिखा है जिसमें 50 अहादीस ऐसे ज़िक्र किए हैं जिससे बुलंद आवाज़ के साथ वो ज़िक्र करना वो साबित होता है। तो इस तरह से दीगर उलमाए देवबंद भी इसके कायल है, बुलंद आवाज़ के साथ वो ज़िक्र करने के। और आखिर में यही कहूँगा कि ज़िक्र बिलजहर यानी बुलंद आवाज़ के साथ ज़िक्र करना ये बिल्कुल जायज़ है शराइत के साथ। लेकिन अगर कोई ख़ुद को देवबंदी कहता हो, ख़ुद को देवबंदी समझे और फिर वो ज़िक्र बिलजहर यानी बुलंद आवाज़ के साथ ज़िक्र करने को बिदअत कहे और उनको नाजायज़ समझे, तो वो बिल्कुल भी देवबंदी नहीं है। उसको ख़ुद को देवबंदी नहीं समझना चाहिए, उसको देवबंदी नहीं समझना चाहिए और उससे ख़ुद को बचाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।